एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस अभी दिशा के स्कूल से आ रही हूँ। दिशा के स्कूल में क्यों गई थी? क्योंकि दिशा की मैम ने सैम्पल पेपर दिए हैं, तो मैसेज किया था उन्होंने कि आके ले जाओ 10th के बच्चों के। तो वही लेने गई थी। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और दिशा नहाने गई है, वेट कर रही हूँ मैं उसका। और जब तक मैं ये घिया रखी हुई है ना, इसको छील के कस लूँगी, क्योंकि आज मुझे बनानी है घिया की खीर। तो कैसे बनाती हूँ? रोज़ आलू आलू खा खा के बोर हो गई थी। ये चार्जर का वो आ रहा है, एक मिनट, चार्जर हटा ही देती हूँ मैं। तो चार्जर मैंने हटा दिया है। और अभी बाल मेरे गीले थे, मैं धुल के चली गई थी, तो मैंने कहा जब तक वो नहा रही जब तक मैं सुखा लेती हूँ अपने बाल। और बस सैम्पल पेपर ले आई हूँ मैं। और धुलने के बाद बाल अच्छे लगते हैं, एकदम शाइन करते हैं। तो सैम्पल पेपर ले आई हूँ। मैडम ने बोला कि वो सारे सैम्पल पेपर इसको पढ़ने हैं, रीड करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ले आती हूँ। और 11:30 बजे तक ही वो मिलती है, उसके बाद वो मिलती नहीं। तो मैं चली गई जल्दी से नहा के। और काम कुछ भी नहीं था, बर्तन वगैरह मैंने सारे धुल दिए थे, क्लीन कर दिए थे और बहुत अच्छे से साफ़ कर दिए थे। पूरी किचन साफ़ कर दी थी, कुछ भी नहीं करना था। और कल रात को गाइस मैंने अपनी जो फ्रिज है ना मेरी पुरानी, जिसको मैंने अलमीरा बना लिया है, तो वो बहुत गंदी हो रही थी। तो बाहर से मैंने उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया है। इतनी अच्छी शाइन आ रही है उसमें। दिशा कह रही मम्मी आप तो कमाल हो, पुरानी चीज़ को भी नया बना देती हो। और मैंने अपनी उसको ड्रेसिंग को भी, जो पेंट वेंट के दाग लग गए थे ना, अब एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया, एक भी दाग नहीं है। और बाहर की तरफ नहीं है, अंदर तो मैंने पेंट कर ही रखा है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है ड्रेसिंग, फ्रिज बाहर से। अभी अंदर से मुझे क्लीन करना है। और गाइस शुभम जब से गया है ना, आने का नाम नहीं ले रहा। लड़का मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। जब भी फ़ोन करती हूँ 1 मिनट करके फ़ोन काट देता है, बात नहीं करता। देखिए ना बच्चे कैसे होते हैं। और मैं यहाँ उसकी टेंशन में मरी जा रही हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, मुझे नींद नहीं आती है। क्योंकि रात में वो बहुत सब सो जाते थे ना, तो मेरे साथ मम्मी मेरे को टॉयलेट आ रही है, मम्मी मेरे को पानी पीना है, मम्मी आपको नींद नहीं आ रही है, मेरे को भी नींद नहीं आ रही है, चलो बैठते हैं बातें करते हैं, ऐसे करता था वो। तो वो सारी चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। और शायद आज वो लोग चलेंगे। आज सुबह दिशा ने बात की थी, मैंने भी की थी, उसने फ़ोन लगाया था। तो आज शाम को या दोपहर तक चलेंगे वो, तो रात तक आ जाएंगे। और खोआ बनवा के ला रहे हैं मेरे हस्बैंड। मैंने बोला है कि दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा खोआ लेना। मैंने तो बाजरे का आटे का भी बोला, अब देखो लेके आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे बाजरे के आटे की रोटी मुझे पसंद नहीं है, पर उसकी जो पुआ बनते हैं ना मीठे, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे सिम खाली भी खा सकती हूँ सब्जी वब्जी के साथ, और दूध के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सर्दियों में गांव जाने में बहुत मज़ा आता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ और गर्मी की कोई टेंशन नहीं, चूल्हा जले तो आग के पास बैठो। तो सर्दियों में तो गांव में ही रहना चाहिए। पर अभी तो स्कूल नहीं खुले हैं, बंद हैं। पर अभी हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि कोरोना का भारी डर है, पता नहीं क्या होगा। तो बस अब दिशा आ जाए तो फिर मैं पूजा करूं, फिर हम लोग चाय वाय पिएँ। और मैं कहा चलिए आप लोगों से जब तक बात कर लेती हूँ, वीडियो शुरू कर देती हूँ अपना। और गाइस आप लोग सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे और मेरे वीडियोस देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और चलिए तो फिर वीडियो तो शुरू हो ही गया है, आपसे इतनी सारी बातें भी हो गई हैं। और गाइस जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ और आप लोगों से बातें करने लगी हूँ, तो जब तक मैं वीडियो शुरू नहीं करती हूँ और आप लोगों से बातें नहीं करती हूँ, तो मुझे अजीब सा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अभी है जो मुझे करना है, कुछ है जो मुझे करना है। तो वो चीज़ रहती है हमेशा मन में। और जब आपसे बात हो जाती है और वीडियो शुरू हो जाता है, तो हाँ मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि हाँ मेरा वीडियो शुरू हो चुका है और अब मैं इसको बना भी लूँगी। तो चलिए गाइस, आज मैं लौकी की खीर की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे बनाती हूँ मैं। और अभी 1-2 दिन आलू का कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू जलन हो रही है पेट में आलू से। तो आलू ज़्यादा नुकसान करते हैं ना, वैसे भी खाली पेट अन्न नहीं है, तो आलू वैसे भी नुकसान करेंगे, तो आलू नहीं बनाएंगे। और गाइस आप बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं।
मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं और दिशा बहुत मस्ती कर रहे हैं और दिशा की रोज़ नई डिमांड होती है। कल वो कह रही थी कि मम्मी मुझे आइसक्रीम ला दो। आज उसकी डिमांड है कि मम्मी मखाने ले आओ, उसको घी में फ्राई करते हैं। किसी को देखा है उसने, तो वही कह रही थी, मैं किसी की वीडियो देखती हूँ तो उन्होंने वो मखाने फ्राई किए हैं ना, तो उसका भी मन कर रहा है कि मम्मी आप भी मखाने लेके आओ और फ्राई करो। तो देखिए, मैं अपनी बेटी की डिमांड आज पूरी करती हूँ कि कल करती हूँ, पर करूँगी ज़रूर। अभी तो मैं चाय के साथ उसके लिए चिप्स ले आई हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पी लेती थी चाय, पर मेरी बेटी व्रत है तो मुझे अपनी लाड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जान बसती है मेरी तीनों में। मेरे तीनों बच्चे मतलब सभी को प्यारे होते हैं, पर मुझे भी अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो मैंने उसको बहुत मना भी किया था, पर ज़्यादा मना नहीं करना चाहिए, नहीं माता रानी मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। तो मैंने कहा चल व्रत रख रही है, पर मैं सपोर्ट करूँगी हमेशा तुझे। और काम वाम मैंने सारा ही कर दिया था, आज थोड़ा सा काम उसे करना पड़ेगा। चलिए गाइस, बातें बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा कहोगे, लंबी बातें करते हुए। चलिए तो वीडियो में बने रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, आपसे बात करने के बाद मैंने पूजा कर ली, मैंने और दिशा ने। और उसके बाद खीर बनाने के लिए मैं लौकी कस रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने कस नहीं पाई, मन नहीं कर रहा था। तो अब मैं घिस रही हूँ, फटाफट घिस जाएगी। और लौकी घिस गई है, और इधर मैंने तेल रख दिया है, तेल रख दिया और चाय भी रख दी है बनने के लिए। तेल रखा है मैंने क्योंकि थोड़े से पापड़ तलूँगी। मैं साबूदाना के पापड़ लेके आई थी और बहुत टेस्टी लग रहे थे, हम लोगों ने तले फ्राई किए, चाय के साथ खाए, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए मैं पापड़ तल रही हूँ, एकदम वाइट वाइट इतने से पापड़ थे, और कढ़ाई में डालते ही इतना बड़ा हो रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में, एकदम खस्ता बने थे। और पहली बार में हर बार ही साबूदाना के पापड़ मुझे पसंद नहीं होते थे, पर इस बार मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने भुने भी अच्छे से थे। तो आप लोग भी खा लीजिए साबूदाना के पापड़, आलू के चिप्स, और चाय पी लीजिए। हम लोग भी बस चाय पीने ही जा रहे हैं। और ये चाय नाश्ता होने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, क्योंकि हम औरतों का काम बस किचन में ही होता है। और घी गर्म हो गया है तो मैंने ये घी धुल के निचोड़ के बिल्कुल पानी निकाल के इसमें डाल दिए, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ खीर। तो घी अब मैंने हल्की सी भून ली है 2 मिनट, उसके बाद डाल दिया है मैंने दूध। और ये दूध में बहुत अच्छे से पकाऊंगी मैं, इसको अच्छे से कढ़ाऊंगी। एकदम खोआ जैसी खीर बनी थी, बहुत टेस्टी खीर बनी थी, और मज़ा आ गया था खा के हम दोनों माँ बेटी को। तो देखिए गाइस, मेरी खीर बन चुकी है, बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग खाना मतलब खीर ही खाएंगे आज तो। मीठा दिशा का मन नहीं करता है, उसे मीठा अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए हम लोगों की खीर आ चुकी है, और मैं और दिशा बस खाने जा रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए, जो जो लोग व्रत हैं, जो नहीं हैं वो भी खा लीजिए, मैं सिर्फ बोल ही तो सकती हूँ। और दिशा को खीर गाइस अच्छी नहीं लगी, कम अच्छी लगी। बच्चे हैं, कुछ पसंद आता कुछ नहीं। तो उसने मखाने और मूंगफली घी में फ्राई करी थी, खुद ही करी थी, मैंने नहीं करी थी। तो मखाने मूंगफली खाने के बाद हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए, और मैं आरती कर रही हूँ। और इस बार गाइस मैंने माता रानी ऐसी बिठाई हैं कि हम लोगों का बैठना पूजा करना इतना मुश्किल हो रहा है ना, मैं तो बिल्कुल नहीं बैठ पाती हूँ। दिशा थोड़ा बहुत बैठ भी जाती है, पर मैं नहीं बैठ पाती हूँ बिल्कुल भी। मंदिर भी इतना नीचे हो गया है कि भगवान भी नहीं दिख रहे हैं, दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग सही से। पर ठीक है, अब तो बिठा दिए हैं तो उठा नहीं सकते हैं, 9 दिन से पहले जैसा भी है वैसा कर रहे हैं। तो गाइस, ये शाम की आरती हो रही है मेरी, मैं और दिशा हम दोनों ही हैं माँ बेटी, और हम दोनों आरती कर रहे हैं। तो गाइस, दिशा को खीर कम अच्छी लगी, मीठा है ना, मीठा वो कम खाती है। तो मैंने ये लौकी की सब्ज़ी बनाई है, व्रत वाली सब्ज़ी है, और बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आप लोग कहेंगे तो रेसिपी शेयर कर दूंगी अगली बार। और ये मैं बना कर रही हूँ अपनी ड्रेसिंग साफ़। गाइस, 2 महीने से मैं ड्रेसिंग का कह रही हूँ करूँगी करूँगी, पर नहीं कर रही हूँ। और आज फाइनली मेरी ड्रेसिंग साफ़ हो रही है, और अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं ड्रेसिंग की। सारा सामान मैंने निकाल लिया है। और वो जो माला लेके आई थी ना मैं, रेड और गोल्डन कलर के मोती थे, वो शुभम ने तोड़ दिए हैं।
तो वही मोती मैं उठा के रख रही थी, क्योंकि उसने सारे में फैला दिए हैं, पूरी माला तोड़ दी थी उसने। तो और बस लगी हुई हूँ मैं सफाई में, धीरे धीरे कर रही हूँ काम। दिशा पढ़ाई कर रही है और मैं सफाई कर रही हूँ। और ये सफाई के दौरान ही मैंने एक कारनामा भी किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने एक DIY बनाया, तो देखिए मैंने क्या बनाया है, बताती हूँ। गाइस, मैं अपनी ड्रेसिंग ना अभी साफ़ कर रही थी। परसों तो बाहर से क्लीन की थी, आज मैंने पूरे अंदर से डीप क्लीन की है। तो मैंने एक DIY बनाया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। लाओ दिशा दिखाऊं। तो ये है कॉलिन की खाली शीशी। कॉलिन ख़त्म हो चुका था और हम लोग ना सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं सर्दियों में हाथ पैरों में लगाने के लिए। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है मैं अपने बालों में भी सरसों का ही तेल लगाती हूँ, मेरी बेटियों को भी सरसों का ही तेल लगाती हूँ। तो मैंने ये एक आइडिया निकाला, जैसे मैं बॉटल में रखती हूँ, बाई चांस कभी बच्चे फैला देते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब कभी किसी शीशे में रखा ढक्कन नहीं खोल पा रहे हैं, तो मैंने इसमें डाला है। कॉलिन खाली हो गई है, तो आप लोग बताना कि मेरा DIY कैसा है। और इसमें तेल एकदम सेफ रहेगा और निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत, जैसे हम कॉलिन निकालते हैं ना उसी तरीके से तेल निकल रहा है बहुत आसानी से। तो बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अभी बैठे बैठे ही बस दिमाग लगाया और ये बनाया। तो बताना आप लोग कि कैसा है ये मेरा आइडिया। हम कॉलिन की बोतल फेंक देते हैं, हमने इसमें सैनिटाइज़र भी रखा था जब ये कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा था। अभी सैनिटाइज़र ख़त्म हो गया और कई सारी कॉलिन की बोतल हो गई थी, तो वो मैंने फेंक दी है। तो गाइस प्लीज़ बताना कि मेरा DIY कैसे लगा। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो तेल तो मुझे रखना ही था निकाल के, और ये गाँव का तेल है गरम किया हुआ। तो सर्दियों में शुभ को मैं इसी से मालिश करती हूँ और हम अपने बालों में भी इसी को लगाते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वैसलीन वगैरह यूज़ करते हैं, नहीं ये तेल ही लगाते हैं हम लोग। और बहुत अच्छा होता है सरसों का तेल, खाना खाने में भी और वैसे लगाने में भी बहुत अच्छा होता है, हेल्थी होता है। तो आप लोग बताना मुझे कि मेरा ये DIY कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताना। मैं तेल निकाल के इसमें से दिखाऊं ना आपको, तभी तो आप लोग मानोगे कि मतलब अच्छा है कि नहीं है। तो रुकिए अभी दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। पानी से इससे तेल निकलता है, वो बहुत थोड़ा सा निकलता है, बच्चे आराम से यूज़ कर लेंगे। ये देखिए। और वैसे शीशी से कभी फैल जाता है या कभी कुछ हो जाता है, और अभी मैं अपनी चद्दर पे बैठी हुई हूँ तो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बहुत आसानी से निकल रहा है, हम लगा के इसको यूज़ इसे पकड़ लो, गिर जाएगी। और ये DIY मेरा कैसा लग रहा है गाइस ज़रूर बताना। इस शीशी में तेल भर के रखती थी, तो इसमें तेल निकालना तो आसान होता, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाती। पर ये ढक्कन खोलना बहुत मुश्किल होता है, खुलता नहीं है। तो तेल डालना उसमें बहुत ज़्यादा टफ काम होता है, मुझे चाकू से या मतलब बहुत मुश्किल से खोल पाती थी। तो वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है, मैंने उसमें डाल दिया, उसका ढक्कन आराम से खुल जाता है। तो आराम से हम सब लोग यूज़ कर सकते हैं उसे। गाइस, और वीडियो एंड करने का टाइम आया, मैं आपको हेलो बोल रही हूँ, पर इट्स ओके, ऐसे ही हूँ मैं। और अपनी मन मर्जी का करने वाली, मन मर्जी का बोलने वाली। और आज मैंने एक DIY बनाया, आपके साथ शेयर किया। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा है मेरा DIY। अगर गलत है तो गलत बताना, अगर अच्छा है तो अच्छा बताना। दोनों ही चीज़ें सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। और गाइस, सुबह नहीं आ रहा है, उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आना। इतना शैतान लड़का है, वो मेरे हाथ से निकल गया है अभी मेरे हाथ से बाहर है, उसको कैसे बुलाऊँ मैं। और कल बोल रहा था कि मम्मी मैं आज चल दूँगा, अब आज मुझे बोल रहा है कि मम्मी मैं कल चलूँगा। और मैं अपने लिए टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ काम निकालती रहती हूँ। अभी 2 दिन से मैं ड्रेसिंग वगैरह बाहर से क्लीन कर रही थी, आज मैंने ड्रेसिंग की डीप क्लीनिंग की है। तो वो मुझे कॉलिन की बॉटल मिल गई खाली, तो मैंने ये DIY बना लिया बैठे बैठे। बस ऐसी सोच रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाए मुझे जिससे मैं तेल पहले मैं इसमें डालती थी तो इसका ढक्कन खोलना बहुत मुश्किल होता था, कैसे ढक्कन खोलूँ, फिर तेल डालूँ, फिर उसको लगाऊँ। और उसका ढक्कन ईज़िली खुल जाता है, ईज़िली लग जाता है और बच्चे मेरे यूज़ कर सकते हैं। और वो कॉइन की बोतल इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे किसी भी ड्रॉर में नहीं आ रही है, नीचे वाले ही ड्रॉर में आई है, ऊपर किसी ड्रॉर में नहीं आ रही ड्रेसिंग में। तो अब मैं जब भी छोटी बोतल लेके आऊँगी, अभी लाऊँगी मैं दिवाली पे जो सफाई करूँगी, और मुझे करनी है सफाई तो मेरी चलती रहती है। तो अब की बार मैं छोटी वाली बोतल लाऊँगी तो उसमें भर के रख दूँगी ना, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो जब तक मैं इसी से काम चलाऊँगी।
और जब जैसा है तब तैसा चला लेते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड कर देते हैं। और वीडियो में अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं तो ज़्यादा कुछ जो व्रत का खाना बना रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बच्चे हैं नहीं, कुछ वैसा खाना बन नहीं रहा है जो मैं आपके साथ अभी कल से बनने लगेगा। कल वो आ जाएंगे 2:30-3 बजे तक, तो वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। देखो क्या क्या लेके आते हैं। वैसे मैंने बोला कि खोआ लेके आना, बाजरे का आटा लेके आना और तेल लेके आना। जो पहले तेल लेके आए थे वो बहुत अच्छा तेल है और अब वो ख़त्म होने वाला है। दिवाली हो जाएगी मेरी उसी तेल में, पर फिर भी मंगा लेती हूँ। अब बीच में कोई जाने वाला नहीं है फ़िलहाल, तो मैं तो चलिए मंगा लेती हूँ। आज पैरों में दर्द हो रहा है और मोबाइल पकड़े पकड़े मेरे हाथ दुख जाते हैं। तो ये रख लिया मैंने फ्रिज पे मोबाइल। मैं कहा बात कर लेती हूँ आपसे। और कैसी झल्ली सी हो रही हूँ मैं, तो कुछ मैं काम कर रही थी और मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। और अब तो वीडियो वगैरह बनाने लगी हूँ तो मैं थोड़ा ठीक रहने भी लगी हूँ, नहीं तो पहले तो और ही रहती थी ऐसे पूरा दिन बिजी सी। और अब तो थोड़ा सही रहने लगी हूँ गाइस। आप लोगों के सामने आना होता है ना, अगर ऐसे आ जाऊँगी कहीं डर गए आप लोग तो कहोगे कि कैसे आ जाती है ये, तो थोड़ा सही से आना पड़ता है और मेरे फैमिली वाले कहीं घबरा ना जाएं इसलिए। तो चलिए गाइस, बहुत सारी बातें हो गई, हंसी मजाक हो गई। और आप लोग कैसे नवरात्रि मना रहे हो गाइस। पहले जहाँ मेरा मतलब मायका था, जहाँ मेरी मम्मी रहती थी, वहाँ तो अब उन्होंने मकान बेच दिया है, कहीं और रहती हैं वो। तो वहाँ पास में ही ना हमारे उधर इस साल तो शायद रामलीला कहीं भी नहीं हो रही होगी, कहीं भी नहीं। पिछले साल हमारे घर के पास में ही हो रही थी, पर इस साल नहीं हो रही है कोरोना की वजह से। इस साल शायद कहीं नहीं हो रही होगी। तो रामलीला वगैरह होती है, रावण जलता है, अच्छा लगता है। और दशहरा रामनवमी के दिन मैं कहीं जाने वाली हूँ। शुभम ने बता ही दिया कि मैं गंगा जी जाने वाली हूँ। तो हाँ गाइस, पापा का जो फूल थे वो तो सिर नहीं पाए उस टाइम लॉकडाउन की वजह से गंगा जी। तो दिया जलाने जाना है हम लोगों को, तो मेरे भैया ने दाग दिया था। तो मेरे बड़े भैया जाएंगे, मैं जाऊंगी, मेरी मम्मी जाएंगी और शायद दिशा जाएगी। वो बोल रही है कि मम्मी मैं भी जाऊंगी, सुहानी गाँव गई है तो मुझे तो ले चलो। तो चलो जाएंगे तो शेयर करेंगे आप लोगों से कि जा रहे हैं हम लोग। और गंगा जी गए तो गंगा माता के दर्शन भी करवाएंगे आपको। शायद नहीं, पक्का जाऊंगी मैं, बोल रही है दिशा। पक्का फाइनल? फाइनल। अभी तो मेरा ही फाइनल नहीं है, इसका कहाँ से फाइनल हो गया। और मैं दर्शन करवाऊंगी आपको गंगा माता के। माता रानी से बोलूँगी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबके घर में सुख शांति और सभी लोग स्वस्थ रहें। तो चलिए गाइस, मैं भी स्वस्थ रहूं, खुश रहूं, तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, मेरे वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अक्षरा वाला सीरियल चल रहा है, जब वो विदेश चले जाते हैं, दद्दा जी ख़त्म हो जाते हैं, भाभी माँ निकाल देती हैं उनको, वही सीरियल हम लोग देख रहे हैं। और वही देखते देखते दिशा पढ़ाई कर रही थी और मैं काम कर रही थी। मैं उसको बोलती हूँ उधर जाके पढ़ ले, तो वो नहीं जाती, कहती मम्मी मैं अकेले नहीं बैठूँगी, मुझे डर लगता है। तो वो मेरे पास ही बैठ के पढ़ रही थी और मैं भी अपना ड्रेसिंग साफ़ कर रही थी। चलिए मैं आपको अपनी ड्रेसिंग दिखाती हूँ कि साफ़ कर दिया, सेट कर दिया, कैसी लग रही है। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखिए गाइस, कुछ ज़्यादा सामान नहीं है मेरी ड्रेसिंग में और अभी मुझे सामान ख़रीदना है। अब दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रही है, तो मुझे शॉपिंग करनी है। पहले एटीएम आ जाए, I mean मेरे हस्बैंड, उसके बाद ही फिर मैं शॉपिंग करूँगी। क्योंकि हर वाइफ का एटीएम उसके हस्बैंड ही होते हैं, उनकी जेब से पैसा निकाल के ही हम खर्च कर सकते हैं। तो अभी मेरे एटीएम गए हुए हैं गांव, तो जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं शॉपिंग करनी है मुझे। सामान लेना, कुछ भी सामान नहीं है। देखिए पूरी खाली रखी हुई है ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का शौक़ इतना था, सामान अभी तक नहीं लिया, पर ले लूँगी धीरे धीरे। और ये देखिए, ये दिख रही हूँ मैं, हाय। तो ये यहाँ पे ये सामान, बस थोड़ा बहुत ही सामान है, वो मैंने सेट कर दिया, ऊपर का भी सेट कर दिया है। और ये भी देखिए, यहाँ कंघे और ये पेंसिल वगैरह रखती हूँ मैं। ये गुल्लक मेरे बेटे की है, पर मैंने अभी इसमें वो रखा हुआ है। ये सामान देखिए मैंने सेट कर दिया पूरा, और ये भी सेट कर दिया है। और गाइस, ये मेरी ये जो ड्रेसिंग की ना LED, ये टूट गई है।
ये जो है ना यहाँ पे लगी हुई थी, तो मुझे लेके आनी है, जब भी मैं लेके आऊँगी तो लगाऊंगी इसको। तो मैंने इसीलिए इसको रख दिया कि इसको दिखा के ले लूँगी कि मुझे ऐसी लाइट चाहिए, क्योंकि और कोई दूसरी तरीके की लाऊंगी तो वो चलेगी नहीं। और ये देखिए, ये रखी है मैंने वो कॉलिन की बोतल, क्योंकि ऊपर कहीं भी नहीं आ रही है। और पहले मैं उस पिंक बॉटल में तेल रखती थी, उसमें अभी भी है, थोड़ा बचा हुआ है, तो वो उसी में रहेगा। पर ये डेली यूज़ के लिए मैंने ये निकाली, क्योंकि उसका पूरा ढक्कन खोल के निकालना पड़ता है, तो डर रहता कहीं बच्चे फैला ना दें। तो अब ये आसान ऑप्शन हो गया है। चलिए गाइस, तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।